अच्छा जी, इसके बाद है लेआउट। लेआउट को सरा समझें कि लेआउट जो अखबार के अंदर जो ख़बरें लगी होती हैं, मसलन आप ज़रा अखबार खुदा के लिए कभी देख लिया करें, एमए उर्दू आप कर रहे हैं, कभी कभी देख लिया करें। तो अगर मेरे पास यहाँ मुमकिन होता तो मैं आपसे ज़रूर वो जो है, वैसे आज मैंने स्क्रीन शेयर किया, ये एक तजर्बा अच्छा रह गया। चलें, अगर कभी वक्त मिला तो आपसे पूरा अखबार भी किसी दिन डिस्कस करूँगा। मेरा दिल यही है कि अखबार सामने हो, फिर आपको पढ़ाऊँ, ज़्यादा मज़ा है। लेकिन चलो, कुछ ना कुछ तो कभी आपने देखा ही होगा अखबार। जी आयशा, अगर आपने देखा है तो ये जो एक जगह पे लीड लगी होती है, बड़ी सी सुर्खी, उसके ऊपर सुपर लीड लगी होती है, कहीं पे 3 कॉलम, कहीं पे छोटी खबरें, कहीं पे बॉक्स, तो ये जो सारा का सारा है, ये क्या है? लेआउट है। कौन सी खबर को कहाँ पे लगाना है। अगर बड़ी बड़ी मोटी खबरें सारी ऊपर आप में लगा दें तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। किस खबर को कहाँ लगाना है, ये लेआउट है। फिर आप देखें कि न्यूज़ पेजेस का लेआउट डिफरेंट होता है। पेज 2 सिटी पेज जिसे हम, उसका डिफरेंट होता है, स्पोर्ट्स का डिफरेंट होता है, अदारिये का लेआउट डिफरेंट है, फीचर का लेआउट डिफरेंट है। तो ये जो किस चीज़ को कहाँ पे प्लेस करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेआउट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपके पास आ गई मेकअप हो गया ना, मतनव्वे मवाद की इशात। मतनव्वे मवाद क्या है कि पहले सिर्फ ये था कि आपके पास ख़बरें थीं और आपने छाप दी एंड दैट्स इट। अब ये है कि आपके पास वर्सटाइल, ठीक है, वर्सटाइल चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब आप ख़बरें भी लगा रहे हैं, आप तस्वीरें भी लगा रहे हैं, कॉलम भी आ रहे हैं, मैगज़ीन भी आ रहे हैं, फीचर भी आ रहे हैं, आर्टिकल भी आ रहे हैं, लेटर टू द एडिटर भी आ रहे हैं, और शेर भी लिखे जा रहे हैं, कार्टून भी लिखे जा रहे हैं। तो अब ये जो है, ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें इन्होंने डेवलप किया है, और इतना ज़्यादा डेवलप होने की वजह से जो है वो अब क्या हो रहा है कि अखबारों के अंदर थोड़ी लोगों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ना शुरू हो गई है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम। अब ये न्यूज़ रूम कौन सा होता है? न्यूज़ रूम तो न्यूज़ रूम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम कौन सा होता है? जी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम से यहाँ मुराद ये है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि पहले हाथ से ही सारा कुछ लिखा जाता था, कागज़ के ऊपर सारा कुछ लिखा जाता था, ख़बरें उसी के ऊपर हम लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे, सुर्खियाँ बनाते थे, फिर इसको कंपोजिंग के लिए या पहले किताबत के पास भिजवाते थे, और फिर नया दौर आया तो कंपोजिंग के लिए उसको हम भिजवा देते थे जनाब उसके पास, कंप्यूटर सेक्शन के पास। लेकिन अब क्या है? अब जो है वो कोई कंप्यूटर सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपोज़र की ज़रूरत नहीं है, कहीं भिजवाने की ज़रूरत नहीं है जनाब। आप सब एडिटर कंप्यूटर बैठा न्यूज़ रूम के अंदर, चीफ़ न्यूज़ एडिटर से लेके सब एडिटर तक, सबके पास सिस्टम है, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और सब अपने आपस में इंटरकनेक्टेड। ना सिर्फ बेटा एक न्यूज़ रूम लाहौर के अंदर, अगर मैं बात करूँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरे मुल्क के अंदर जितना नेटवर्क है उस अखबार का, वो सारे का सारा इंटरलिंक है, सारे का सारा। हर न्यूज़ रूम दूसरे न्यूज़ रूम के साथ इंटरलिंक है। कराची में जो खबर बन रही है वो मैं यहाँ बैठा अपने सिस्टम पे देख रहा हूँ। तो इस वजह से अब इसे हम क्या कहते हैं? ई न्यूज़ रूम, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम, ठीक है। कि अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम की बदौलत, वरना मुझे क्या पता है कराची वाले क्या लिख रहे हैं और इस्लामाबाद वाले कौन सी खबर बना रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है वो अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम जो है ये एक नई जिद्दत है, ये एक नई तब्दीली है जो आई है सहाफ़त के अंदर। जी अच्छा जी, रेडियाई। अब मुझे वैसे ये खुद से अजीब लग रहा है रेडियाई पढ़ना, हो सकता है ऐसे ही हो। टीवी के हवाले से अब हम बात करेंगे। बेटा हमने अखबार के हवाले से बात कर ली, तो जदीद टीवी, या हम अब बात करेंगे कि टेलीविज़न के अंदर जो जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके हवाले से आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस। अखबारात के हवाले से बात हो गई, रेडियो के हवाले से बात हो गई, और होपफुली इंशाल्लाह ताला आपने कुछ ना कुछ चीज़ें फील की होंगी कि क्या डेवलपमेंट जो हैं वो आई हैं और एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन इनकी अहमियत क्या है। आज हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो है वो टेलीविज़न के हवाले से। एक बात तो ये है कि ये जो तस्वीर है, ये आप इस बात को समझते हैं, आपने ये कहावत भी सुन रखी होगी कि ज़्यादा एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों पे मुहित है और वो उस पर हावी है और उससे उसके मतलब निकाले जा सकते हैं, लाइक दिस। सो यू नो द अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पिक्चर्स, बट व्हाट अबाउट द मूविंग पिक्चर्स? अगर तस्वीर का इतना इम्पैक्ट है तो अगर वो तस्वीर चल फिर रही हो तो फिर उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है। सो डेफिनेटली जब आपको तस्वीरें हरकत करती नज़र आती हैं, बेसिकली ये तस्वीरें ही हैं जो इतनी फास्ट हरकत करती हुई नज़र आती हैं कि आपको ये लगता है कि
फिल्म चल रही है, लाइव चीज़ें मूव कर रही हैं। सो एनी हो, अब हमने देखा कि अखबार हमें सिर्फ स्टिल पिक्चर किन्नी कुछ रखा लाओगे पूरोगे, और रेडियो आपको सिर्फ आवाज़ देता है, ठीक है। और लेकिन टेलीविज़न आपको तस्वीर और आवाज़ दोनों देता है, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाता है। लिहाजा इस हवाले से ये एक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है टीवी के हवाले से, कि जो हमें जो है, और आप देखें कि पहले टेलीविज़न भी जो जब नशरियात इसकी 1964 पे पार्टिकुलरली, हम बहुत दूर नहीं जाते, पाकिस्तान से बात करते हैं, तो 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान एबट रोड पे जब इसकी नशरियात, तो फॉर द टाइम बीइंग थोड़े से टाइम के लिए थी, और वो इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी भी नहीं थी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। अब तो आप जनाब LED और DDD और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके पास आ गई हैं, जिधर से मर्जी बैठ के देखें, शार्प किस्म के कैमरे, शार्प तस्वीरें और क्रिस्टल क्लियर जनाब पिक्चर्स। तो अब तो सूरत हाल बड़ी चेंज हो गई है। तो इसीलिए अब ये है कि आप वक्त के साथ साथ इन तब्दीलियाँ आने से टेलीविज़न की जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी, वो ज़्यादा बेहतर हुई है, और डेफिनेटली जब पिक्चर आती है और मूविंग पिक्चर आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। टीवी ने एक और बड़ा काम किया है, टीवी ने ये काम किया है कि दुनिया को एक गांव बना दिया है, लाइक ए ग्लोबल विलेज। और अब तो टीवी से आगे जो है वो सोशल मीडिया ने भी, डिजिटल मीडिया ने भी यही काम कर दिया है। लेकिन ये था कि अफ्रीका में होने वाला एक मैच जिसको आप लाइव देख सकते हैं वो थ्रू सेटेलाइट, वो टीवी की ही बदौलत था, ठीक है। और सेटेलाइट के बाद तो बहुत सारी चेंजेस और भी आ गई कि आपको कोई रुकावट आपके पास रह ही नहीं गई। ग्लोबल विलेज, जी शाहीन अख्तर, बहुत शुक्रिया, उर्दू वालों ने अंग्रेज़ी का तर्जमा किया। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अब जो है दुनिया के किसी कोने में कोई काम हो रहा हो, मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ट्रंप साहब बोल रहे हैं, कोई हमारे मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, कोई और कोई डेवलपमेंट हो रही है, कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कोई धमाका हो रहा है, तो आप उसकी लाइव कवरेज फौरी तौर पे अपने घरों में बैठे देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली है, बड़ी एडवांसमेंट है जो टेलीविज़न में हमें नज़र आती है। इसके बाद जनाब रवाज आया है ब्रेकिंग न्यूज़ का। कल भी हमने इस पे बात की थी, साइकिल का टायर फट गया, धमाका हो गया। तो अब ब्रेकिंग न्यूज़ के से मतलब, लेकिन बेसिकली हमने बात की थी जो हमारे टेलीविज़न कर रहे हैं। अदरवाइज़ बेसिकली फ़ौरी नौयत की जो ख़बर है वो आपको, यू डोंट हैव टू वेट, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपको फ़ौरी ख़बर मिल जाती है। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि अब आपने शहरों शहरों में, गाँव-गाँव में अपने नामा नगारों को, नुमाइंदों को कैमरे दे दिए हैं, टेक्नोलॉजी दे दी है। कैमरे ना भी हों तो अब जनाब आपके हाथ में जो शैतानी खिलौना है, सॉरी शैतानी मैं वैसे मजाकन बोल रहा हूँ, ये जो आपके हाथ में खिलौना है, आप इसको जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी रख दें, जिसको मर्ज़ी नोट करें, जिसकी मर्ज़ी वीडियो बनाएं, जिसको मर्ज़ी स्यापा करें, आपको कोई चक्कर, जी मोबाइल बिल्कुल, कई इस चक्कर में अपनी सेल्फियाँ बनाते हैं, कोई नहर च डुब गया, कोई छत तो डिग गया, किसी का सिर पाड़ गया, लेकिन सेल्फी बनाने तो बाद नहीं आई। तो आप इस पर बाकायदा थीसिस हो सकता है, ठीक है, कि सेल्फी ने कितने लोगों को मार दिया, लेकिन वो सिर्फ कैमरे की वजह से। पहले लोग सज संवर के कैमरे के सामने जाते सन, हुण आपे ही वाल वूल वाह के अपना कैमरा ही सीधा कर लेंगे ने। सो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का रुझान है ये आ गया टेलीविजन्स पे, और अब आप व्हाट्सअप कर दें टीवी को, अब आप उसको फ़िल्म बना के दे दें फ़ौरी, अगर इस नौयत की होगी कि लोगों की दिलचस्पी हो तो टेलीविज़न उसको फ़ौरी तौर पे चला देंगे। तो ये एक जदीद रवान है जी, जदीद टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो जितनी बातें हमने की, इसके अलावा कैमरों में जदीद टेक्नोलॉजी, लाइट्स आ गई जनाब, काला शाह बंदा हो लाइट्स मार के अगला मेकअप शेकअप करके चिट्टा सफ़ेद करके खूबसूरत करके सामने बा देंगे। आप कभी रियलिटी में देखें इन लोगों को, क्योंकि मेरा कुछ अर्सा इनसे तल्लक रहा है अखबारात के साथ, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो रियल जो है वो, यकीन करें अगर आप बुरा ना मनाएं, तो बहुत सारी एक्टर्स ख़ास तौर पे आप उनके घर चले जाएं, वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगी या आपको ड्राइंग रूम में बैठाएंगी, आधे घंटे बाद आएंगी। उसकी वजह क्या है कि वो आपको उस तरह से मिल नहीं सकती, वो जनाब वो पूरा वो करके कैमोफ्लेज मेकअप फिर आपके सामने आएंगी। सो लिहाजा ये जो जदीद टेक्नोलॉजी मेकअप के इस्तेमाल ने, लोगों के डेंटी काट देते हैं मेकअप ने, तो मेकअप हो गया, लाइट्स हो गई, माइक्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जो है वो आके जो टेलीविज़न के रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ साथ जो आपकी बाकी अदर्स फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने से रिकॉर्डिंग और चीज़ें ज़्यादा बेहतर जो है वो हो गई हैं। पुराने नहीं, लेकिन पुराने प्रोग्राम देखे और सुने हैं। मतलब अच्छा, मतलब तुसी कहना चाहते हो तुसी जवान हो, चलो ठीक है जनाब, मान लेने, हाँ ठीक है, ओके जी। तो इश्तिहारात में जिद्दत, सॉरी टाक शो,
अब ये एक नया स्यापा है टॉक शोज़ जो हैं, सही है। तो टिकटॉक इससे भी बड़ा स्यापा है टॉक शो। तो हालात हाज़रा के बेसिकली ये हालात हाज़रा के प्रोग्राम थे, लेकिन अब टॉक शोज़ में क्या हो रहा है, तेरी ऐसी थी तैसी, तेरी ऐसी थी तैसी, वो उसको उससे लड़ा रहा है, वो उसको उससे लड़ा रहा है। ना बोलने वाले को तमीज़ है, ना मेहमान को तमीज़ है, ना मेज़बान को तमीज़ है, ठीक है। और साइमा लियास कह रही हैं कि सर टॉक शो फितना है। जी बिल्कुल, आप चलें, सही है जी, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको बताऊं कि कई लोगों को दूर दूर तक किसी टॉक शो से आवाज़ आ जाए ना कि आपने आना है, तो जनाब 1 मिनट से पहले भाग के जाएंगे वो, ठीक है। एनी हो, स्यापा टॉक शो जी। तो ये स्यापा ही है फिरोज साहब, बिल्कुल सही तुसी गल कर रहे हो। और तुसी भी ब्याह का स्यापा ही करना है, कोशिश करना उनके तो भी बचना, फिर टॉक शो घर ही शुरू हो जाता जे जी। तो टॉक शो और हालात हाज़रा के जो प्रोग्राम हैं, ये जो हैं जनाब एक नई टेक्नोलॉजी है, और ये फ़ौरी तौर पे अब तो गली मोहल्लों बाज़ारों में बैठ के भी टॉक शो होना शुरू हो गए हैं। इश्तिहारात एडवर्टीज़मेंट्स में जिद्दत आ गई है जी। बहुत शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।